देखिए, ऐसा हमने इसलिए कहा कि लगातार शिक्षकों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और उनका ये कहना था कि जहाँ पे शिक्षकों की ज़रूरत है, वहाँ पे शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हुई है और जहाँ पर शिक्षक पहले से हैं, वहाँ पे लगातार शिक्षक पर शिक्षक भेजे जा रहे हैं। सहरसा के एक साथी ने फ़ोन किया और वहाँ के एक विद्यालय का उदाहरण देके कहा, उस विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक मतलब प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की पोस्टिंग होनी थी। मात्र 130 बच्चे नामांकित हैं, 2 कमरे हैं और वहाँ पे 13 शिक्षक हो गए हैं अब। क्या बात कर रहे हैं? जी, जी, उस 13 स्कूल में 13 शिक्षकों 13 की पोस्टिंग हो 13 गई। शिक्षकों की पोस्टिंग हो गई है। हुँ, मतलब पहले 5 थे, 8 और भेज दिए गए। जी। तो इस तरह का हुआ है। अन्य कई ऐसे स्कूल हैं जैसे कि मेरे ही गृह प्रखंड में मेरे गाँव में एक स्कूल है, बेसिक स्कूल खंडवारी मध्य विद्यालय है। वहाँ पे 6 टू 8 के शिक्षक नहीं हैं। बगल में एक और गाँव है बेसिक स्कूल खैरा, हुँ, मेरे ही गृह प्रखंड की बात मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे भी 6 टू 8 के शिक्षक नहीं है, तो हुँ, वहाँ पे 6 टू 8 के शिक्षक भेजना चाहिए थे। बिल्कुल है। वहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं भेजा गया है। अच्छा। और वहीं उसी प्रखंड में कुछ ऐसे स्कूल हैं, हुँ, जहाँ पे कि पहले से ही हिंदी के शिक्षक हैं, एक हुँ, और हिंदी का शिक्षक भेज दिया गया। किसी स्कूल में हुँ, गणित का शिक्षक पहले से, फिर से गणित का शिक्षक भेज दिया गया हुँ, है। हुँ, तो इस तरह की अनियमितता हुई है और हुँ, इस अनियमितता की आप मैंने देखिएगा आपने जब मैंने पोस्ट किया सुबह फेसबुक पर, बिल्कुल। तो उसपे सैकड़ों शिक्षकों ने कमेंट किया है और अपने-अपने आस-पास के स्कूल का उदाहरण दिया है कि हाँ, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। और ये आप यानी उसको कि आपके बातों से इत्तेफ़ाक रखते हैं बिल्कुल, तमाम आप शिक्षक। मैं कह रहा हूँ ना कि फ़ेसबुक पर मेरे इस पोस्ट में जो हाँ, कमेंट्स आए हैं, आप हाँ, उनको देखेंगे सिलसिलेवार ढंग से लोगों ने उदाहरण दिया है कि हाँ, हमारे बगल में इस विद्यालय में ऐसा है, इसमें ऐसा है। हुँ, जहाँ शिक्षक चाहिए थे, वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ नहीं चाहिए थे, वहाँ पर है। हुँ, तो इस तरह की एकदम अनियमितता हुई है और अनियमितता हुई इतने है। दिनों से जबकि पोस्टिंग ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में किया गया है, बिल्कुल। काफ़ी समय लिया गया और हुँ, समय लेने के बाद भी अगर इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, हुँ, इसका मतलब है कहीं न कहीं विभागीय आदेशों का पालन निचले स्तर के पदाधिकारी नहीं करते हैं। हुँ, जिले के पदाधिकारी हो या प्रखंड के पदाधिकारी हैं, वो सही से रिक्ति नहीं भेज रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल। हम लोग जिले में जब मैंने तो खुद मैं पिछली बार हुँ, मेरे वहाँ एक झील है वहाँ पर झील पर एक स्कूल है। हुँ, उस स्कूल में शिक्षक नहीं थे, तो मैंने लोक शिकायत निवारण में कंप्लेंट डाला। हुँ, तो कहा गया कि नहीं हम लोग पोस्टिंग यहाँ से नहीं करते हैं, पटना से होती है। हुँ, तो हमने उस लोक शिकायत निवारण में ये कहा था कि ये रिक्ति भेजेंगे तब तो वहाँ पोस्टिंग होगी। तो बिल्कुल। इस बार वहाँ शिक्षक आए हैं। हुँ, हुँ, इसका हुँ, मतलब तो ये स्पष्ट है कि ये लोग पोस्टिंग सही से नहीं भेजते हैं कि बिल्कुल, कहाँ कितनी बिल्कुल, रिक्ति है, बिल्कुल, कहाँ हाँ। कितना पद खाली है, हुँ, हुँ, पदस्थापना विवरणी जो होता है, वो सही से नहीं भेजा जा रहा है। इस वजह से इस तरह की अनियमितता हो रही है। हुँ, तो विभागीय पदाधिकारियों को चाहिए कि वो जिले और प्रखंड के हुँ, जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे सही से रिक्तियाँ लें और अब तो मेरे ख्याल से इस शिक्षा हुँ, कोष ऐप पर पूरा डेटा है। बिल्कुल है, बिल्कुल। यूडाइस पर पूरा डेटा है हुँ, कि हुँ, कहाँ कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं। आप हुँ, बताइए ना उस सहरसा के स्कूल में 130 बच्चों पर इतने शिक्षक कैसे चले गए? बिल्कुल। रेशियो मेंटेन होना चाहिए ना 40 हुँ, टू 1 हुँ, है 35 टू 1 है और 30 टू 1 है। हुँ, ये अलग अलग क्लास के लिए रेशियो बताया गया है। हुँ, प्राथमिक विद्यालयों में 30 टू 1 पर पोस्टिंग होनी है। हुँ, तो यदि 130 बच्चे हैं तो अधिकतम वहाँ 5 शिक्षक होने चाहिए। ये गलती नहीं कह लीजिए, ये घपलेबाजी है कहीं न कहीं। जी, घपलेबाज़ी जी, है। जी, जी, घपलेबाजी है। जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी क्या करते हैं हुँ, कि जो अपने चहेते विद्यालय होते हैं, जो शहर के नज़दीक के विद्यालय होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग करवा देते हैं। हुँ, बाद में फिर उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, डेपुटेशन का खेल चलता है। हुँ, तो ये एक सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा किया गया, ऐसा नहीं कि कोई हुँ, मानवीय भूल हो गई है। जी। कैसे कोई भूल कर सकता यानी है? कि साज़िश की बू आ रही है अब बिल्कुल, बिल्कुल इसमें। साजिश है और ये इससे वजह दिक्कत क्या हो रही है हुँ, कि अभी कुछ ऐसे विद्यालय जैसे एक मुंगेर में एक और स्कूल का मैं उदाहरण देता हूँ। हुँ, मध्य विद्यालय है, मात्र 3 शिक्षक हैं। हुँ, वहाँ पे तो विषयवार सब शिक्षक होने चाहिए, बिल्कुल, एक भी बिल्कुल। शिक्षक की पोस्टिंग नहीं की गई और उस हुँ, मध्य विद्यालय में से 3 में से 1 शिक्षक रिटायरमेंट के एज पर है और 1 शिक्षक का प्रधान शिक्षक में हो गया है। हुँ, अब तो वो विद्यालय एकल शिक्षकीय हो जाएगा, तो बिल्कुल, फिर वहाँ बिल्कुल। पे डेपुटेशन के नाम पे खेल चलेगा। तो इस तरह के सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की ज़रूरत है, वहाँ नहीं भेजा जा रहा है और जहाँ पहले से ज़्यादा अनुपात से ज़्यादा शिक्षक हैं, वहीं हुँ, पोस्टिंग कर दी जा रही है। वहीं पोस्टिंग कर दी जा रही है। अभी आपने ज़िक्र किया प्रधान जी। शिक्षकों का, तो मेरा तुरंत ध्यान चला गया प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग का मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? जिसे इसमें काउंटर एफिडेविट सरकार की ओर से फाइल किया गया है। सरकार ने फाइल कर जी, दिया फाइल है कर काउंटर काउंटर एफिडेविट, क्या एफिडेविट कहा है उसमें? काउंटर एफिडेविट में स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार पोस्टिंग की है। हुँ, कोटिवार सीटों की उपलब्धता और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी बताया है हुँ, और स्पष्ट कहा है कि जिनका ऐच्छिक जिला नहीं मिल सका है वो इस वजह से नहीं मिला है कि वो हुँ, किसी
खास कैटेगरी में रहे होंगे, लेकिन उनका चयन जनरल कैटेगरी में हो गया है। कोई बीसी के हैं, एससी के हैं या ईडब्ल्यूएस के, उनका चयन हो गया जनरल कैटेगरी में, तो उनकी पोस्टिंग जनरल कैटेगरी के सीट पर ही की जाएगी। तो जिला के आरक्षण रोस्टर का पालन करने की बात कही गई है। और खास बात यह है कि इन लोगों ने जो केस किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का हवाला दिया था, रमेश राम वर्सेस स्टेट ऑफ किसी राज्य सरकार के विरुद्ध था, तो उसको ये बताया है कि ये उससे अलग मामला है। जी, इसमें स्पष्ट कहा है शिक्षा यानी विभाग कि आप कह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जी, था। उसको शिक्षा विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि वो जो केस था वो अलग था। वो कैडर एलोकेशन को लेकर के था कि एक मेरिट लिस्ट बनने के बाद कैडर दिए जाने की स्थिति में वो जो नियम है उसका पालन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई अलग कैडर नहीं है, एक ही संवर्ग है, एक ही कैडर है और इसमें सिर्फ पोस्टिंग की जा रही है। पोस्टिंग में इस तरह का कोई नियम नहीं है, अपने हिसाब से हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सरकार ने कहा है कि सभी पास किए गए अभ्यर्थियों शिक्षकों के हित में सबसे सही यह प्रक्रिया है, इसी का हम पालन करेंगे। इसी का हम पालन करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है अमित कि इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, अगली सुनवाई के लिए दोनों पक्ष, क्योंकि याचिकाकर्ता भी चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग जल्द से जल्द हो जाए और जो अन्य शिक्षकों का दबाव भी है, लगातार हम लोग याचिकाकर्ताओं पर दबाव भी बना रहे हैं कि आप लोग भी अपनी ओर से रिजॉइंडर फाइल कीजिए। उन्होंने भी रिजॉइंडर फाइल कर दिया है। सरकार से के मंत्रियों से भी मुलाकात हुई थी हमारे प्रतिनिधियों मंडल की, तो उन्होंने भी मिलकर के यही कहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई करवाई जाए। और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह में, चूंकि इस सप्ताह के बाद फिर गर्मी छुट्टी हो जाएगी 1 महीने के, इसीलिए इसी सप्ताह यानी कि सोमवार से जो शुरू हो रहा है उसमें सुनवाई हो जानी चाहिए और एक निर्णय भी आ जाएगा, क्योंकि सरकार यानी कि आने वाले सप्ताह में सुनवाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी है सरकार की ओर से भी। और याचिकाकर्ता पोस्टिंग का मामला अटकेगा तो नहीं ना? अब देखिए, सरकार तो पूरी तैयारी में है कि मामला निपट जाए उसी दिन, नहीं भी निपटे कम से कम पोस्टिंग पर से जो रोक लगी है वो हटा दी जाए। जो 48 याचिकाकर्ता हैं उनकी पोस्टिंग बाद में होगी, लेकिन अन्य सभी की पोस्टिंग कर दी जाए, ऐसी सरकार तैयारी में है। ऐसी तैयारी कर रहा है सरकार, ऐसी तैयारी में है सरकार। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि आपने अपने ट्वीट में कई बातों का जिक्र किया है। आपने ये भी बताया कि बक्सर से भी बड़ी खबर आ रही है, क्या हो गया है? बक्सर के विषय में तो मैंने क्या, वहाँ पर एक शिक्षिका थी, हाँ। नवनियुक्त शिक्षिका थी, 2022 में बहाली हुई थी। वहाँ विद्यालय में कई तरह की गड़बड़ियां थी। वहाँ के कई तरह की गड़बड़ियां, कई तरह की गड़बड़ियां मतलब जैसे कंपोजिट ग्रांट, विद्यालय रख रखाव के लिए जो पैसे आते हैं, एमडीएम का जो चावल या पैसे आते हैं उसके लिए, उसमें गड़बड़ियां थी। तो वहाँ की एक शिक्षिका ने शिकायत की थी। उन्होंने वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों की शिकायत की थी, तो वहाँ के प्रधानाध्यापक जो थे उस शिक्षिका को परेशान करने लगे, तंग करने लगे। हेडमास्टर परेशान जी जी, हेडमास्टर परेशान करने लगे, तंग करने लगे, फोन करके गाली गलौज भी की और कॉल करके गाली जी जी जी, इस तरह का मतलब महिला शिक्षिका को गाली दी। बिल्कुल गाली दी। और वो सारा उन्होंने हमसे संपर्क किया था, तो हमने अपने स्तर से प्रयास किया कि उनकी समस्या सुलझ जाए। और उन लोगों को हमने कहीं से नंबर लेकर के विभागीय नंबर जो है एसीएस सर का दिया, और उन्होंने डायरेक्ट, शिक्षिका महोदया ने डायरेक्ट एसीएस सर को अपनी शिकायत दी। और उसके बाद वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा हेडमास्टर को निलंबित किया गया है। और जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निलंबित हो गए हैं बिल्कुल हेडमास्टर, निलंबित, आज गिर गई है। आज गिर गई है, निलंबित हो गए हैं। और जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वहाँ पर उनको भी शोकॉज किया गया, क्योंकि उनकी शिकायत की गई थी, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने झूठा रिपोर्ट बना करके सारे मामले को दबाने का प्रयास किया था। तो एसीएस महोदय का इस पर धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि शिक्षकों की समस्या को इतनी सीरियसली ले रहे हैं, तुरंत कार्रवाई की है, तुरंत कार्रवाई की है और हेडमास्टर निलंबित हो गए हैं। बीओ को भी शोकॉज किया गया है और उम्मीद है कि उन पर भी कार्रवाई होगी। उन पर भी कार्रवाई होगी, वो भी नप सकते हैं। क्या लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग वाली अगली लिस्ट कब जारी होगी? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि अभी तक पुरुष शिक्षकों का आया नहीं है और केवल महिलाओं का, दिव्यांगों का आया है। तो पुरुषों का भी आना बाकी है। पुरुष लिए इसलिए परेशान है, वो भी लगातार सोशल मीडिया पे डिमांड कर रहे हैं कि सबकी पोस्टिंग एक साथ हो। साथ ही साथ एक जिले के अंदर ही, क्योंकि जिला भी कोई 100 किलोमीटर के दायरे में है, कोई 80 किलोमीटर, उसमें भी बहुत दूर दराज में पोस्टिंग है। वो लोग भी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग का। क्या लग रहा है अगली लिस्ट कब तक? देखिए, मुझे तो थोड़ा सा डाउट है कि इस महीने में पोस्टिंग हो पाएगी। डाउट है कि इस महीने में पोस्टिंग हो पाएगी? बड़ी बात कह जी, मुझे डाउट है, क्योंकि देखिए अभी तक पुरुषों का ट्रांसफर का जिला आवंटन नहीं हुआ है। जिले के अंदर में जिनको ट्रांसफर चाहिए उनका क्या होगा, इस पर कोई अभी तक यहाँ से नीति निर्देश जारी नहीं हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर के ऐसा लग रहा है कि प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी।